एडिटोरिया बुक को हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। एडिटोरिया बुक का ये पहला भाग है। चलिए देखते हैं, बारी बारी करके हम लोग पूरा बुक को समाप्त करेंगे। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पाली गांव जम्मू कश्मीर जो है पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। कौन? तो पाली गांव जम्मू कश्मीर। हर गांव में पुस्तक खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जमतवाड़ा झारखंड जो है हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जमतवाड़ा झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया बिहार। पहला जिला पूछेगा तो जमतवाड़ा झारखंड। हर पंचायत में कहेगा, हर पंचायत कहेगा तो पूर्णिया बिहार। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम में चालू किया है। किस राज्य में? तो असम में। किस शहर में भारत के सबसे पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र को 200 साल पूरे हुए हैं? तो मिरात उल अखबार को 2 साल पूरा हुआ है, 200 साल। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में खोला गया है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ओडिशा में किया जा रहा है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाओं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बना है? तो ये मांघर गांव महाराष्ट्र बना है। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में खुल रहा है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। 800 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो बनी है प्रियंका मोहिते बनी है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्णिया बिहार में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र मंजूरी दी है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? तो मुंबई महाराष्ट्र ने शुरू किया है। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये जो असम में की गई है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है। ग्लोबल सिल्क सिटी। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T कंपनी ने शुरू किया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है? तो ये जो सिक्किम है। भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आगरा बना है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है? तो जो है दूधवानी नाम है। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो ये जो सूरत में बनाई गई है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो महाराष्ट्र बना है। कौन बना है भारत का पहला राज्य? तो महाराष्ट्र बना है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच्छ कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है?
सांबा जिला जम्मू कश्मीर जो बना है वो पहला जिला बना है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये जो भुवनेश्वर ओडिशा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो IIT मद्रास के साथ किया है। दुनिया के पहले नैनो इंडिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया है, तो जयपुर राजस्थान में बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो चंडीगढ़ में बनाया गया है। नेक्स्ट ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो जो बना है आपका हिमाचल प्रदेश बना है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चली है, तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चली है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो गुजरात है। भारत का पहला कृषि भूमि का मूल्यांकन मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाली भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो कैप्टन अभिलाषा पाठक जो है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है, तो जो है इंडिगो बनी है पहली। हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षी की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, तो उत्तराखंड में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है, तो गीतांजलि श्री है। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है, तो लिथुआनिया में खोल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो डेनमार्क बना है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है, तो जो चीन में किया गया है। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का आवरण किया है, तो भारत में किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है, तो नेक्सो किया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है, तो इक्वाडोर बना है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो जो तेलंगाना में किया गया है। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया, तो चेक गणराज्य में खोला गया है। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है, तो ये जो वियतनाम में खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है, तो तेलंगाना में की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर किया है, तो सिनखुनला दर्रा पर किया है, सिनखुनला दर्रा पर। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है, तो कुवैत ने किया है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश अल सल्वाडोर, दूसरी कौन हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट है नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, ये जो बना है दक्षिण कोरिया बना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, न्यायाधीश केंता जीन ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है, तो इंग्लैंड में खोला गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है, ढाका को किया गया है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए
मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो जो है नीदरलैंड। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा किया है? तो 2024 तक के लिए। यूरोपीय खगोलीयविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है? एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो जो इजराइल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोफिंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा बना है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। भारत का पहला प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास में किया गया है। आईआईटी मद्रास। सेमीकंडक्टर से उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में किया गया। खेलकूद। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये जो है इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21, 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? ये जो था हैदराबाद एफसी। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? गुजरात टाइम्स राजस्थान रॉयल को हराकर जीती है। भारत की पहली राष्ट्रीय युवा खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जो बने हैं विराट कोहली बने हैं। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर अपना सबसे लंबा दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर बनाया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निखत जरीन बनी है। बाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील। भारत का 9वां स्थान है। पर्यावरण में उपस्थित की। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? तो कोलकाता बना है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में किया जा रहा है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ खोली गई है? तो लक्षद्वीप में खोली गई है। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन तो माउंट एवरेस्ट पे। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट में संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की है? तो मुंबई में की है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में किया है। जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो चंगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया गया है। चंगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो जो हिमाचल किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव त्यौहार महीना और स्थल। खराची उत्सव जुलाई 2022 में,
त्रिपुरा में मनाया गया था। आम महोत्सव जुलाई 2022 में लखनऊ में मनाया गया। अम्बुबाची मेला जून 2022 में असम में मनाया गया। बैखो त्यौहार जून 2022 में असम में मनाया गया। लैवेंडर फेस्टिवल मई 2022 कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। त्रिशूल ब्रह्मोत्सव मई 2022 केरल में मनाया गया। सिरुल लिली महोत्सव मई 2022 मणिपुर में मनाया गया। रंगोली बोहाग बिहू महोत्सव अप्रैल 2022 असम में मनाया गया। माधवपुर मेला अप्रैल 2022 गुजरात में मनाया गया। सरहुल महोत्सव अप्रैल 2022 झारखंड में मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मार्च 22 आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कंबाला उत्सव कर्नाटक में मार्च 2022 में मनाया गया। डोला यात्रा मार्च 2022 पश्चिम बंगाल में मनाया गया। हेरात पर्व मार्च 2022 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हेरात पर्व। स्पीति गस्टर फेस्टिवल फरवरी 2022 लद्दाख में मनाया गया। रथ सप्तमी उत्सव 2022 फरवरी 22 आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तुराग महोत्सव फरवरी 22 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कंचोत महोत्सव फरवरी 22 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कंचोत। लोसार महोत्सव फरवरी 2022 लद्दाख में मनाया गया। लोसांग नामसूंग महोत्सव जनवरी 2022 सिक्किम में मनाया गया। कच्चाई लेमन महोत्सव जनवरी 2022 मणिपुर में मनाया गया। जल्लीकुट्टी महोत्सव जनवरी 2022 तमिलनाडु में मनाया गया। शिल्प ग्राम महोत्सव दिसंबर 2021 उदयपुर राजस्थान में मनाया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2021 नागालैंड में मनाया गया। पुष्कर महोत्सव दिसंबर 2021 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। पुष्कर महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर 2021 पणजी में मनाया गया। हर्बल महोत्सव नवंबर 2021 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। चेरी ब्लॉज फेस्टिवल नवंबर 2021 मेघालय में मनाया गया। बोईता बंदा महोत्सव नवंबर 2021 ओडिशा में मनाया गया। एप्पल फेस्टिवल अक्टूबर 2021 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। एप्पल सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में एप्पल होता है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव सितंबर 2021 ये जो है उत्तराखंड में मनाया गया। सेब महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सितंबर 2021 लेह में मनाया गया। बोनालू त्यौहार जुलाई 2021 तेलंगाना में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। राज महोत्सव जून 2021 ओडिशा में मनाया गया। राज परवा मिथुन संक्रांति जून 2021 ओडिशा में मनाया गया। राजीवू चौराबी त्यौहार अप्रैल 2021 मणिपुर में मनाया गया। सिग्मो महोत्सव अप्रैल 2021 गोवा में मनाया गया। संगेन महोत्सव जल उत्सव अप्रैल 2021 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। काला नमक चावक महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में मार्च में मनाया गया। गुड़ महोत्सव मार्च 2021 लखनऊ में मनाया गया। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। केला महोत्सव मार्च 2021 कुशीनगर यूपी में मनाया गया। कनुमा महोत्सव जनवरी 2021 आंध्र प्रदेश में मनाया गया। अब यूपीपीसीएस 2022 परीक्षा तिथि 12/6/2022 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो संकलन एडिटोरिया बुक में उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो 136वां स्थान पर है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है, ओडिशा और ये जो है ओडिशा और छत्तीसगढ़। ओडिशा और छत्तीसगढ़ जो है मुख्य उत्पादक राज्य में है। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहली बार एकल का खिताब किसने जीता है, तो जो पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु। पैंतालीसवें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। ये भारतीय टीम की पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, तो हरियाली योजना। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है, तो एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। उसके बाद टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पावदान पर है। मानव विकास सूचकांक 2022 आधार पर आरोही क्रम में कौन सा देश है।
आरोही क्रम में, मीन्स अवरोही घटते क्रम में। तो हांगकांग अवरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में हो जाएगा। अवरोही, आरोही रहता तो बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सही मिलान है। संस्कृत श्रेणी और विजेता नगर। संस्कृत में कौन जीता तो इंदौर, शासन में बड़ौदा और सामूहिक पहलू में तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है तो कोचीन है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता कौन थी? क्रोलिना बिलावास्क जो है वर्ल्ड 2021 में विजेता थे। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है तो अग्रणी बैंकिंग योजना है LBS। किस संस्था पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो जामनगर गुजरात भारत में करने जा रहा है। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। सही है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत ने किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है तो साजन प्रकाश ने जीता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है तो आंध्र प्रदेश ने की है। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है तो ये जो है हांगकांग जो है विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। अप्रैल 2022 को कौन तंजानिया के पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है तो सामिया सुलूहु हसन। तंजानिया सामिया सुलूहु हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है तो CUET नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है तो मुरादाबाद। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है तो 3 मूर्ति भवन में। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं तो ये जो है गुजरात, केरल और पंजाब है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंड है। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा के तहत। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल में एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया है तो कर्नाटक में किया गया है। एक्वेरियम कहाँ तो कर्नाटक में किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण को प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। पीएम नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने की थी। यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु कौन
हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई है? ये जो किया गया आपका 2021-22 में किया गया है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक्स वायरस का टीका है। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में सही कथन है। जुलाई-अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 22 वाला बर्मिंघम और 26 वाला ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो बीएसपी ने किया था। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था? जेडीयू ने किया था। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 को राज्यसभा में समर्थन किया? नागोजी ओंकोजा-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसने विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस देश से संबंध रखती है? तो नाइजीरिया से रखती है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या लिखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिकों तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, वो जीते हैं। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2022 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार से नवाजा किया? तो 4 लोगों को नवाजा किया पद्म पुरस्कार से। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर नालंदा में किया गया। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पूर्ण विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। विश्व की सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो चिनाब नदी पर बना है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया है? तो रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगा है? तो झारखंड में लगा है बौद्ध मठ। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसने वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो हैदराबाद। 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो नई दिल्ली।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यूएसए 39 जीता है। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए? तो स्कॉटलैंड। मंगल ग्रह मिशन के तहत किसे अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप ऑल अमला मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित किया है? तो यूएई किया है। कौन किया है? तो यूएई किया है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसने क्वेड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में पाया गया, किस देश के पास है? तो ये जो है आपका यूएसए के पास है। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था तो चीन है। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है। 2020 में भारत में किस फसलों के रखरखाव सर्वाधिक है? तो चावल, धान का। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट 67वीं बीपीसी में पीटी परीक्षा में पूछा गया था वो क्वेश्चन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया है? तो 1 जनवरी 2021 से शुरू किया है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो रूस को किया है। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में 46। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन है? तो कोई नहीं है। यूएनए में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? TS त्रिमूर्ति, वर्तमान में रुचिका कंबोज है। उसमें TS त्रिमूर्ति अभी वर्तमान में रुचिका कंबोज है। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 में मिला दिया गया। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कौन कौन? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों की नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायी नहीं है? तो ये लद्दाख का नहीं है। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख से शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 से शुरू किया गया है। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? भाला फेंक में जीता गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने किस पदक जीते थे? तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 19 जीता था टोक्यो में। भारत के किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष संभाली? 1 अगस्त 2021 को संभाला। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनहानू। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसॉल्ट एविएशन ने पूर्ति की है। डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीन सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 में हुआ था। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में किया गया है। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो अशोक कुमार लिहाड़ी हैं, सुदीप्तो मुंडेला नहीं है, रमेश चंद्र है और अजय नारायण झा हैं।
हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74% कर दिया है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत का आकलन किया गया? तो 6.8% का आकलन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया है? 2020 से 21 या 2024 से 25। बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर पीटी का एग्जाम हुआ, उसमें क्या पूछा गया? तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में भारतीय चीन सैनिक के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि 15 जून 2020। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग को आपूर्ति करता है? तो 50% को आपूर्ति करता है। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश से है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है $400 बिलियन। कितना? तो $400 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के अनुसार कायर टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है तो सड़क निर्माण में। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापन विकास कोष में आरबीआई का अंशदान है तो 250 करोड़ है। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 116 है। राष्ट्रीय न्यूनतम सर्वेक्षण में के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल और आंध्र प्रदेश। केरल उच्चतम, निम्नतम आंध्र प्रदेश। किस देश ने उर्गड़ मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया? तो ये जो यूएसए ने पारित किया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति है तो ई कूटनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में कितने देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। आर्थिक कूटनीति के तहत चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादकों की आयात शुल्क में छूट प्रदान की गई है? तो 97%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को आईएसएस के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा? 19 घंटा लगा, 19 आवर। ब्रह्मांड में पैरालौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने फास्टक नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया? तो चीन किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लैड प्रकार का नाम क्या है? तो A31। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनी के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा किया है? तो जो अरविंद टेक्सटाइल कंपनी ने किया है। वर्ष 2019 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता है बेन स्टोक। महिला क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने प्रदान किया था? अंजुम चोपड़ा। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव मोही को दिया गया 2019 का। वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार
जीतने वाली फिल्म कौन है? तो 1917 के निर्देशक हैं सैम मेडिस। वर्ष 2019 को शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सा देश है? तो इथियोपिया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? DMMC। विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया है। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल लाल किला दिल्ली। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रीलंका में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेट लियो कार्टर। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश के विकराल रूप ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया को ले लिया है। अब NTPC मेंस में जो पूछा गया था लेवल 6 वाला उसको देखते हैं। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं? तो जो अवनी लेखरा ने जीता है। जून 2021 में सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो के शैलजा। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? तो हांगकांग, चीन, SAR। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो USA में है। वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र 10R में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया? तो सिंधु नेत्र उपग्रह। कौन? तो सिंधु नेत्र उपग्रह को किया गया है। भारत के वे पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सस्मिता लिंका को सम्मानित किया गया है।